नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरएम क्लासेस में। और आज जो है आपने ये देखा होगा, कल पोस्ट भी आई थी हमारे एचएससी चेयरमैन साहब की। उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर जो है पोस्ट डाली थी कि मेवात जेबीटी जो कैडर के टीचर हैं उनकी पोस्ट में संशोधन किया गया है। जो विज्ञापन जारी किया गया था और जितने ये पद थे इन पदों में जो है वो संशोधन किया गया है, थोड़ा बदलाव किया गया है। तो क्या है ये बदलाव, इसी को हम देखेंगे। ठीक है। और इसके बारे में जो है, इस पर जो डीवी होना है, कल बच्चे भी गए थे, तो बच्चे जो गए थे एचएससी ऑफिस गए थे, पंचकुला गए थे, उनकी सिर्फ मेहनत का इतना ही फल दिया गया है कि ये आपको जो है कैटेगरी वाइज जो संशोधन जो चेंज किया गया है वो बता दिया गया है। ठीक है। अब डीवी ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे और सारी बातें जो है डिस्कस करेंगे, कट ऑफ वगैरह। तो पहले हम देख लेते हैं, ये दैनिक सवेरा की न्यूज़ है। इसमें जो है ये दिया गया है कैटेगरी वाइज के कितना संशोधन हुआ है, किस में किस पोस्ट की कमी हुई है। हर जो कैटेगरी है, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या एसीबीसी कैटेगरी हो, एससीबीसी जो भी है, सारी कैटेगरी से जो है कुछ ना कुछ पोस्ट कम हुई है। और ईडब्ल्यूएस की पोस्ट जो है वो बढ़ाई गई है। ईडब्ल्यूएस इनका केस चल रहा था, ये केस डिस्पोज ऑफ हो गया। बच्चे कल जो है एचएससी ऑफिस गए थे, तो इसका जो है कुछ देर बाद ही उन्होंने क्या किया कि ये वाला नोटिस जो है उन्होंने जारी कर दिया। ये आपकी मेहनत का इतना सा फल उन्होंने दिया है। एक जो ये 5 रुपये का लॉलीपॉप है आपको 10,000 रुपये में थमा दिया ब्रांड करके। ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। भर्ती इतनी लंबी इतने लंबे टाइम से चल रही है, 2 साल हो गए, 2024 की ये भर्ती है और अभी तक जो है इस पर सिर्फ इतना ही काम हुआ है। कभी इसका रिजल्ट नहीं दे रहे, कभी कुछ नहीं कर रहे। टीचर्स के लिए हमारे हरियाणा में जो है बहुत बुरा टाइम चल रहा है। ठीक है ना, खासकर जो पीआरटी टीचर हैं उनके लिए। एक तो 14 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, ऊपर से ये भी मुद्दा उठा था कि भर्तियां जो हैं पोस्ट मेवात कैडर में, ओनली मेवात में 2500 खाली हैं। तो 1456 को जो है एज इट इज़ रखा गया है। बच्चे ये भी कह रहे थे कि पोस्ट बढ़ जाएंगी। पोस्ट बढ़ना ना बढ़ना तो ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। और 1456 जो पोस्ट है उनमें अब जो है ये संशोधन कर दिया गया है। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर थे, वैसे तो सिलेक्शन जो है पहले भी नहीं होना था, लेकिन एक उम्मीद होती है भाई बच्चों को, क्या मेरा नंबर जो है वो आ जाएगा। ठीक है ना। अब जो है इसका डीवी जो होगा, आपकी मेहनत के फल को कितना पकाया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसका डीवी जो है ऑफलाइन होना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है। बाकी बच्चे जो है वो कोशिश कर सकते हैं, अगर सभी बच्चे इकट्ठा होकर एचएससी ऑफिस जाएं, खुल्लर साहब से मिलें, सीएम साहब से मिलें, तो शायद कोई बात बन जाए 1%। बाकी लगता नहीं सरकार इस मूड में है कि जो डीवी को वो है ऑफलाइन करवाए। बहुत ही मुश्किल है। आपकी लिस्ट जो है वो ऑनलाइन डीवी किया जाएगा और कोर्ट केस से बचने के लिए ज्वाइनिंग भी जो है साथ साथ दी जाएगी। अब ये जो बच्चे हाई स्कोरर हैं उनके लिए तो ठीक है भाई, कुछ भी हो जाए, ऑनलाइन हो जाए ऑफलाइन हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे हैं बाकी, जो मिडल में हैं या जो बॉर्डर लाइन पर हैं, उनके लिए थोड़ा सा नहीं, सारी ही मुश्किलें हैं। क्योंकि ऑफलाइन डीवी होने से क्या होगा, एक तो रेपिटेशन रुकती। बाकी आपने बहुत सारी अभी देखा होगा, जो 2022-23 वाली जो ग्रुप डी की भर्ती थी उसमें रेपिटेशन अब तक चल रहा है। और ये तो जो है 4-5 हज़ार के करीब क्या है ओरली बोल रहे हैं कि पोस्ट खाली हैं, अभी खाली का पता भी नहीं है। बच्चे जो हैं जो डी में जिन्होंने ज्वाइन किया था, किसी का एसएससी में सिलेक्शन हुआ है, चंडीगढ़ में केवीएस में, टीचर्स में, और पता नहीं किस किस पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो बच्चे जो है वो ग्रुप डी को छोड़ के जाएंगे। उसके बाद जो है ये रेपिटेशन इन्होंने जो ग्रुप डी की वेटिंग का चल रहा है वो भी जो है कोर्ट में अभी है। तो उस भर्ती को देखते हुए अगर आप देखो तो उसको जो है वो बोलते हैं ना कि वो रुला दाने रुला दिए उसके तो तो इसी तरह से जो है ये जेबीटी जो मेवात कैडर के हैं इनका ऑनलाइन डीवी होगा। इम्पॉसिबल है ऑफलाइन होना। अगर बच्चे इकट्ठा होकर जाते हैं तो हो सकता है कि कुछ बात बन जाए। बाकी आपको जो है ये पोस्ट में कितना क्या चेंज हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं अभी।
तो जी ये देखिए, आपने ये देखा होगा कल हिम्मत सर के फेसबुक अकाउंट पर ये उन्होंने पोस्ट डाली थी और साथ में इन्होंने जो है वो लिंक भी अटैच किया था, तो आप इस लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा। और इसके साथ ही क्या था कि कैटेगरी वाइज कुछ संशोधन जो किया गया था वो ये वाला है। अब पोस्ट जो है ये नया है, जो नई पोस्ट है किस कैटेगरी में कितनी है। जनरल में 582 हैं, एससी में जो है 285 हैं, बीसीए की 228 हैं और ये टोटल जो है 256 थी। ठीक है, जो हमारा पुराना जो एडवर्टाइजमेंट था, जब एडवर्टाइज हुई थी ये वैकेंसी, तो उसमें पोस्ट कितनी थी ये वाली चीज़ है। आप इन चीज़ों को कंपेयर करके देख सकते हैं। जनरल में 607 पोस्ट थी और ईडब्ल्यूएस की 71 थी। अब जो है ये 71 से 146 कर दी गई है। ठीक है ना, तो ये सारी जो है ये कैटेगरी वाइज ये पोस्ट थी पहले, और अब जो है आपको आपके सामने ये नोटिस में दिया ही गया है एचएससी की तरफ से, जो ये नोटिस जारी हुआ है कल, तो इसमें जो है आप देख सकते हैं। अब आप लोगों के लिए ये थोड़ी सी बैड न्यूज़ है कि आपका डीवी जो है वो ऑफलाइन होगा, नहीं होगा, ऑनलाइन है सरकार मूड में, और इससे जो है रेपुटेशन बढ़ेगा। जो एलिजिबल बच्चे होंगे फिर से रह जाएंगे, क्योंकि जैसे ग्रुप डी में बनी थी बात वही बनने वाली है आप लोगों के साथ। तो जी बाकी आपके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन भी बाद में देखेंगे। अब क्या होगा, जो ये कैटेगरी वाइज हैं जिनसे पोस्ट कम हुई हैं उनकी लिस्ट जाएगी हाई, और ईडब्ल्यूएस को जो है इसके इक्वल किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा क्या होगा, लिस्ट जो है वो नीचे जाएगी। ठीक है, और जी जो है अब आपके लिए ऑप्शन क्या है, आपके लिए ऑप्शन है एक कि अब आप जो है किसके लिए ट्राई करो, आरओएच के लिए। आरओएच में भी वैकेंसी बहुत हैं। 14 साल में तो हमारे जो भगवान श्री राम है वो कितना साम्राज्य जीत लिया था, कहीं सुग्रीव को दिलाया था, कहीं कुछ दिलाया था। एचएससी से एक भर्ती नहीं हुई है अभी तक हरियाणा में प्राइमरी टीचरिंग। और प्राइमरी एजुकेशन जो है वो एक बेस होता है, एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए। ठीक है, और इसी पर जो है डंडा बजा दिया सरकार ने। तो जी आरओएच के लिए आप जो है ट्राई करते रहो, क्योंकि आरओएच की वैकेंसी भी तभी आएगी जब आप एचएससी ऑफिस जाएंगे, जब आप पंचकुला जाएंगे, कोशिश करेंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे। नहीं तो ये इलेक्शन में चला जाएगा। अभी जो है ज्वाइनिंग का भी कुछ नहीं पता है, इसका जो मेवात कैडर का है ज्वाइनिंग कब दी जाएगी, क्योंकि कुछ खबर ये भी है कि जो पंजाब में इलेक्शन हो रहे हैं ना, पंजाब में, तो उसका बेनिफिट लेने के लिए, और पंजाब में इलेक्शन है फरवरी में, फेब में, ठीक है, फरवरी में इलेक्शन है, तो उस चीज़ का बेनिफिट लेने के लिए, ये बताने के लिए कि हमने इतनी भर्तियां की हैं, ये टीचर्स भर्ती की है, ये चीज़ किया है, तो सरकार जो है इस भर्ती को अपने लिए जो है वो एक एडवर्टीज़मेंट का काम करेगी, एडवर्टाइज़ करवाएगी। ठीक है, तो हो सकता है ये ऑप्शन भी हो जाए, अभी कुछ कह नहीं सकते, सरकार के मूड पर डिपेंड करता है। जैसे सीईटी के आपके एग्ज़ाम जो हैं 15 दिन आपको नहीं दिए जाते फॉर्म भरने के लिए, और फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपका पेपर भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो कुछ नहीं कह सकते, अनसर्टनिटीज़ हैं हमारे यहाँ, और बच्चों का क्या हाल है वो पता ही होगा। ठीक है, तो पारदर्शिता इस भर्ती में आपको कहाँ से क्या नज़र आ रही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। पारदर्शिता का मतलब होता है, पारदर्शिता का मतलब चलो अच्छा है, सरकार बिना पर्ची बिना खर्ची के दे रही है नौकरियां, लेकिन पारदर्शिता का एक मतलब ये भी है कि इतना ज़्यादा भी जो है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो है देश में बेरोजगारी ना फैलाई जाए, कुछ तो हो। एक ही रेपुटेशन, वही बच्चे, वही 5-7 हज़ार बच्चे हर वैकेंसी में हर जगह घूम रहे हैं, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है। किसी बच्चे ने बीटेक किया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी और में, कॉमर्स वालों में नहीं घुस रहा या और कहीं नहीं घुस रहा। बच्चे जो है मल्टी डिसिप्लिनरी हो गए हैं, हर जगह है अपना ट्राई कर रहे हैं, उनका जहाँ लग जाता है वो अपना बेस बनाने के लिए सब दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो जी ये थी आज की न्यूज़। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।